वर्ब पोर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है मॉडल वर्ब्स। ए मॉडल वर्ब डिनोट्स मूड्स ऑफ ए सब्जेक्ट। एक मॉडल वर्ब कर्ता के मूड के बारे में बताती है। भावव्यक्त सूचक सहायक क्रियाएं इन्हें कहते हैं। कैन, इट टेल्स अबाउट फर्म डिटर्मिनेशन, क्लियर रिफ्यूजल, एबिलिटी, पावर एंड स्ट्रेंथ। ये दृढ़ निश्चय, स्पष्ट इनकार, योग्यता, शक्ति और क्षमता के बारे में बताती है। जैसे आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यू कैन नॉट गो, तुम नहीं जा सकते हो। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। ये योग्यता और क्षमता के बारे में बताती है। दूसरी आती है मे, इट टेल्स अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट, विश, वून, पॉसिबिलिटीज एंड कर्स। यानी ये विनम्र अनुरोध, प्रार्थना, वरदान, संभावना और अभिशाप के बारे में बताती है। सो दैट के साथ में ये उद्देश्य प्रकट करती। इट कैन आल्सो शो पर्पज विद सो दैट के साथ जब इसका यूज किया जाता है तो उद्देश्य भी बताती है। जैसे मे आई कम इन, जैसे आप टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैन से नहीं पूछते, कैन आई कम इन। कैन आपकी धमकी दिखाएगा, विनम्रता नहीं दिखाएगा। इट मे रेन, बारिश हो सकती है, संभावना है। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, उसने कठिन परिश्रम वो करता है ताकि वह पास हो सके, यानी ये उद्देश्य है। सो दैट मीन्स ताकि। मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, तो ये क्या है, प्रार्थना है। कुड, इट डज एवरीथिंग इन द पास्ट टेंस विच कैन डज इन द प्रेजेंट टेंस। कुड वही काम पास्ट टेंस में करता है जो कैन प्रेजेंट टेंस में करता है। इट आल्सो टेल्स अबाउट पास्ट हैबिट्स, पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। ये भूतकाल की आदतें और वर्तमान में विनम्र अनुरोध को भी बताता है। When I was young, I could swim. जब मैं जवान था मैं तैर सकता था। Could I take your pen? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो कुड से वर्तमान काल का विनम्र अनुरोध भी हो सकता है जहाँ पर आपका अधिकार है, या आपका दोस्त है। Could I take your pen? तो आप दोस्त से अधिकार पूर्वक उसका पेन ले सकते हैं। रिक्वेस्ट तो है लेकिन एक अधिकार भरी रिक्वेस्ट होती है। माइट, it does everything in the past that may does in the present. He might live long, वह दीर्घायु होता। He worked hard so that he might stand first, उसने कठोर परिश्रम किया ताकि वह प्रथम आ सके। Shall, generally it is used as a helping verb in future टेंस विद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सामान्यतया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में शैल का प्रयोग एक सहायक क्रिया के रूप में होता है। बट एज ए मॉडल वर्ब इट इज यूज्ड विद सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड अदर सब्जेक्ट्स। लेकिन मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और अन्य कर्ता के साथ होता है। एज ए मॉडल वर्ब इट शोज फर्म डिटर्मिनेशन, मॉडल वर्ब के रूप में यह दृढ़ निश्चय प्रकट करता है। शैल का एग्जाम्पल क्या है, ही शैल रीड। तो अगर इसको ही के साथ शैल ना लगाते तो इसका ट्रांसलेशन होता श्योरली ही विल रीड। शैल लगाने पर हमें एक अतिरिक्त निश्चय करने वाला, दृढ़ निश्चय वाला एडजेक्टिव या एडवर्ब नहीं लगाना होता है। विल में भी वही है कि मॉडल वर्ब के रूप में ये आई और वी के साथ आता है। सहायक क्रिया के रूप में ही, सी, दे, इट, यू और अन्य कर्ता के साथ आता है। आई विल नॉट गो, इसका अर्थ है श्योरली आई शैल नॉट गो। इसके बाद आता है वुड,
इट शोज शुड इट शोज ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। शुड से कर्तव्य और पॉसिबिलिटी यानी संभावना आती है। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, कर्तव्य है हमारा। ही शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। लेस्ट के साथ में ये एडवर्ब क्लॉज बनाता है, उद्देश्य प्रकट करता है। संभल कर चलने का उद्देश्य क्या है, कहीं वो गिर ना जाए। वुड इट टेल्स ए पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट पास्ट हैबिट एंड इनकम्प्लीट कंडीशन। ये प्रेजेंट टेंस में विनम्र अनुरोध या किसी भूतकाल की आदत को या कोई अपूर्ण शर्त को प्रकट करता है। वुड यू लाइक टू हैव ए कॉफ़ी विद मी, क्या मेरे साथ कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे। When I was young, I would run fast, जब मैं नौजवान था तो मैं तेज़ दौड़ता था, यानी अब मैं नौजवान नहीं हूँ या अभी भी तेज़ दौड़ सकता हूँ। मैं नौजवान था तब तेज़ दौड़ता था, अभी भी तेज़ दौड़ सकता हूँ, ये भी हो सकता है। इफ़ ही मेट मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, यदि वह मुझसे मिला होता तो मैंने उसकी सहायता की होती। यानी ना तो वो मिला, अपूर्ण शर्त है, और ना ही मैंने उसकी सहायता की। अगर मिला होता तो सहायता की होती। इसके बाद आता है यूज्ड टू इट टेल्स अबाउट पास्ट हैबिट दैट डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऐसी भूतकाल की आदत जो कि अब नहीं है, वो बताने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी स्टोरीज, मेरी दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। अब दादी ही नहीं, कहानियाँ कैसे सुनेंगे। ऐसे एक चीज शब्द आता है ऑट टू, मॉडल वर्ब। इट टेल्स अबाउट ए मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य बताता है। वी आर टू लव अवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। यूज टू और ऑट टू दोनों के साथ में टू कंपलसरी लगता है, इसको हटाना नहीं है। देखिए शुड मीन्स भी चाहिए होता है, ऑट मीन्स भी चाहिए होता है, मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है। शुड कर्तव्य है, ऑट नैतिक कर्तव्य है, लेकिन मस्ट कंपलसरी चीज होती है। इट शोज कंपल्सन, ही मस्ट पे फीस, उसे फीस पे जमा कर देनी चाहिए। अगर नहीं जमा करेंगे तो स्कूल से नाम कट जाएगा। जहाँ पर कंपल्सन होता है वहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं। नीड मीन्स आवश्यकता होता है, लेकिन जब मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं बजाय मेन वर्ब के, एज ए मॉडल वर्ब इट कम्स टू टेल कंडीशन ऑफ नो नीड, तो आवश्यकता विहीन की स्थिति बताता है। इट इज यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में आता है। नीड आई से, क्या मुझे कहना है, यानी अर्थ हुआ आई नीड नॉट से, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। डेयर मीन्स होता है हिम्मत, लेकिन ये भी मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इसका अर्थ हिम्मत ना होना होता है। एज ए मॉडल वर्ब इट शोज नो डेयर। इट इज आल्सो यूज्ड इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ही इस्तेमाल होता है। हाउ डेयर यू, बहुत फिल्मों में डायलॉग सुना होगा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आई डेयर नॉट से, मेरी हिम्मत नहीं थी कहने की। ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं मॉडल वर्ब्स में, इनको ध्यान से देख लें।